अस्सलामुअलैकुम। अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना, तो अब साफ ज़ाहिर यही हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल स्टार्ट हो गया है और अब इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ जा रहा है। तो जो दो स्टॉक्स के एनालिसिस में आप लोगों को दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो आप लोग इनको फ़ौरन बाय करें, इनमें कोई ऐसा मसला और ख़राबी नहीं है। अब तो इंटरेस्ट रेट कम होने का भी नहीं है, दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स बेनिफिशियरी है। जब इंटरेस्ट रेट हाई पे था मैंने तब भी आप लोगों को बाय कॉल दी थी। अब जब इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो अब मैं आप लोगों को बाय कॉल इसीलिए दे रहा हूँ कि दोनों टेक्निकली बहुत ही मजबूत हैं और कंपनीज़ की भी अर्निंग्स इंटरेस्ट रेट कम होने से बढ़ जाती है, तो फिर कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन तेजी से बढ़ेंगे और फिर इनके स्टॉक प्राइस अभी जिन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ ना आप लोगों को मिलेंगे नहीं। तो लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को ये स्टॉक्स रेकमेंड कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि 6 मंथ या फिर 1 साल, क्योंकि 6 मंथ और 1 साल के अंदर ना ये स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर देंगे। क्योंकि इससे पहले भी 2020-21 ईयर की बात कर लेता हूँ, जब इंटरेस्ट रेट कम था और स्लो स्लो करके बढ़ रहा था, उस वक्त भी ना ये स्टॉक ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहे थे। और जितने भी लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ट्रेडिंग करी, तो उन्हें ना हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना ये स्टॉक तेजी से बढ़ के प्रॉफिट्स अच्छे देखे। तो मैं तभी ना आप लोगों के लिए अपनी हर वीडियो में 1 से लेके 2 कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल लेके आ रहा हूँ। और आप लोगों को यही बोलता हूँ अपनी इस वीडियो में भी कि इस वीडियो को भी ना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक पे क्लिक करें, ताकि फिर आप लोगों तक नेक्स्ट वीडियो फौरन पहुंचे। क्योंकि जो 2 स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैंने इससे पहले भी बाय कॉल दी और उस वक्त तो ये स्टॉक तेजी से बढ़ के ना 20 से लेके 30% तक का प्रॉफिट्स अच्छे दे गए इन्वेस्टर्स को, जितने भी लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में करी इन्वेस्टमेंट। मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए मैं ऑलमोस्ट बात कर रहा हूँ 6 से 7 मंथ पहले की, जब ये स्टॉक डिप पे ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन अभी भी ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से विद वॉल्यूम्स काम होगा ना सारी कंपनीज के स्टॉक्स में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब ही ये है कि आप पर उस कंपनी के स्टॉक में विद वॉल्यूम्स आप लोग काम होता हुआ देखेंगे। जो कंपनीज के स्टॉक्स हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से ना बढ़ नहीं पा रहे थे, तो मैं तभी आप लोगों को इन दोनों कंपनीज की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि फिर आप लोगों को पता भी चले कि इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या बनते हैं और इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स कौन से हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है टैली कार्ड लिमिटेड। टैली इसका कोड है। टैली भी वही कंपनी का स्टॉक है, इसको कोई नहीं बाय करता था उस वक्त, तो बिल्कुल ये लो पे और डिप पे ट्रेडिंग कर रहा होता था। और फिर जिस तरह से काम हुआ विद वॉल्यूम्स, और फिर टैली कितना तेजी से बढ़ा और अपवर्ड ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ। अगर मैं इसके पिछली हिस्ट्रीज के लो की बात कर लेता हूँ, तो उस वक्त तो ये 1.5-2 रुपए की रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा होता था। लेकिन जैसे ही कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी, कंपनी का बिजनेस ग्रो हुआ, चेंज ऑफ हैंड्स हुआ, तो फिर 23 से ये स्टॉक ना अपवर्ड ट्रेंड में ही गया है और अपर कैप पे अपर कैप लगे फिर 20s में जाके इसने ट्रेडिंग करी है। 24 रुपये से भी ऊपर ये गया, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट हाई पे गया और डॉलर की भी कीमत जिस तरह तेजी से बढ़ी, तो इस कंपनी की अर्निंग्स कम हुई और फिर ये स्टॉक ना तेजी से नीचे की तरफ ही गिरता रहा। सपोर्ट लेवल तो कोई नहीं बना इसका। फिर तेजी से गिरते हुए जनवरी 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त फिर टैली कार्ड ना 5.5 5 रुपए के रेटों पे आके ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हुआ, फिर तेजी से उठा है, तो फिर तो अब तक ना अपवर्ड ट्रेंड में ये जा रहे हैं। लेकिन जो रेजिस्टेंस एरिया टैली का बना हुआ है ना, यानी कि इस रेजिस्टेंस को ना टैली को ब्रेक करना लाजमी है। जो इसका बनता है 8.5 रुपये से लेके ना 9 रुपये तक का, ये 9 रुपये को जैसे ही ब्रेक करता है ना विद वॉल्यूम्स, क्योंकि ये बात अच्छी है कि इसमें करोड़ों शेयर्स का काम भी होता है। थोड़ा बहुत ये शेयर बढ़ता है तो सारे बायर्स ने इसको बाय करते हैं, यानी कि एंटर होते हैं। जो इसके मजबूत लेवल्स बनते हैं ना, फिलहाल तो इसका जो बना हुआ है ना इनिशियल सपोर्ट लेवल, इसको मुझे देख के लग नहीं रहा है कि ये इस लेवल को ना ब्रेक कर पाए। लेकिन मैं आप लोगों को टैली का एनालिसिस दिखा रहा है इसीलिए हूँ कि आप लोग ने उसको वॉच लिस्ट पे लगा लें, ताकि आप लोगों को पता हो ये कहाँ ट्रेडिंग कर रहा है। मजबूत लेवल जो इसके बनते हैं ना, वो इसका बिल्कुल आखिरी और डेड बॉटम सपोर्ट बनता है, जो कि 5 से लेके 5.5 रुपये तक का बनता है टैली का। तो यहाँ तक आने का ना आप लोग इसके वेट करें, लेकिन नज़र में लाजमी आप लोग टैली को रख लें। जो लॉन्ग टर्म टारगेट इसके बनते हैं ना, अगर ये 10.5 रुपये के जो इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, इसको ब्रेक करके तेजी से इससे ऊपर निकलता है, तो फिर ये और मजीद ऊपर निकलेगा। और फिर ये पॉसिबिलिटी है कि ना आप लोगों के हाथ ना आए। 17 से लेकर 18 रुपये तक का इसका लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है डेली का। इसके अलावा दूसरी कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो ये भी ना इंटरेस्ट रेट कम होने का बेनिफिशियरी है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी, और उस वक्त जितने भी लोगों ने इसको बाय करा, तो तेजी से बढ़ते हुए इसने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल करा, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के प्रॉफिट अच्छे दे गया। लेकिन अब मैं आप लोगों को दोबारा जो इसका बता रहा हूँ ना, तो 7 रुपये 64 पैसे पे तो ये ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन मजबूत लेवल्स के पास आए तो तब आप लोग इसको बाय करिएगा। तो अभी ना आप लोग इसको वॉच लिस्ट पे लगाने हैं। वॉच लिस्ट पे लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को पता होता है कि इसके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, ताकि वहाँ आप लोग इसको बाय करके ना तेज़ी से बढ़े तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो। 5 रुपये से लेके ना 5.5 रुपये के रेटों पे आयशा स्टील मिल जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन आयशा स्टील मिल की ना मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा है इसीलिए, इसका जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना 9 रुपये का, तो 9 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ना आयशा स्टील मिल तेज़ी से ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल सकता है। तो
अभी आप लोगों के पास मौका अच्छा है बाइंग का। जो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनते हैं ना आयशा स्टील मिल के, अगर ये इस रेजिस्टेंस एरिया को तेजी से ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलता है तो फिर ये और मजीद तेजी से ऊपर जाएगा, तो ये इन टारगेट्स को भी हिट करेगा। जो इसका बनता है 15 रुपये से लेके ना 16 रुपये तक का, ये इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है। अगर मैं इसके 2021 ईयर के हाइस की बात कर लेता हूँ तो अगस्त सितंबर की बात कर रहा हूँ तो 24-25 रुपये के रेट पे ना आयशा स्टील मिल जो है ना वो ट्रेडिंग करता रहा विद वॉल्यूम्स, और सारे बायर जिसमें एंटर थे और विद वॉल्यूम्स काम हुआ है, लोगों ने जवानी बल्कि लाखों रुपए तक के ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा लिए। मैं तभी आप लोगों को इसके एनालिसिस दिखाते हुए अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि हर रेटों पे इसको बायर्स ने बाय करा हुआ है। लेकिन अगर ये गिर भी रहा है तो गिरते हुए भी आप लोग इसको लास्ट में बाय करें, कोई ऐसा मसला और कोई ऐसी खराबी नहीं है। इसके लॉन्ग टर्म टारगेट शानदार है, यानी कि जो मैंने आप लोगों को बताया ना, जिसका बनता है 28 से लेकर 30 रुपये तक का, अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा कम हो जाता है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, अगर वापसी चला जाता है ना गिरते गिरते इंटरेस्ट रेट 2020-21 ईयर पे 10.5-11% पे, तो अगर ये वहाँ जाता है तो फिर ये स्टॉक और मजीद बढ़ेगा। यानी कि आप लोग ने अपने माइंड में ये रखते हुए इसको बाय करें कि आप लोग 6 मंथ और साल के लिए इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रख ले, क्योंकि जिस तरह से थोड़ा इंटरेस्ट रेट गिरा है ना, अगर और गिरेगा तब ये स्टॉक तेजी से बढ़ेगा। और टैली कार्ड भी इस तरह से ही परफॉर्म करेगा कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कम होता है, गवर्नमेंट कोई भी ऐसी थोड़ी बहुत बेहतर और पॉजिटिव न्यूज़ है ले आती है जो कि अच्छी तरीके से रियलाइज़ होती है, तो फिर तो ये स्टॉक ना टैली का और आयशा स्टील मिल के ना आप लोगों के हाथ आएगा नहीं। फिर ये इतना तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि सारे बायर्स इनमें एंटर होंगे। लेकिन अभी तो ना बायर्स इसमें एंटर हो रहे नहीं है, तभी तो इसमें आप लोगों को वॉल्यूम्स बनते हुए दिखाई दे रहे नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को मजबूत कंपनीज में करनी है ना इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग ने मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करें, क्योंकि ज़्यादातर तो मैंने आप लोगों को वो स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है। मैंने आप लोगों को शरिया कंप्लाइंट के एनालिसिस भी दिखाते हुए बाय कॉल दी हुई है। मैंने आप लोगों को ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स की भी एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है। तो पिछली वीडियोस को देखते हुए अगर आप लोग स्टॉक को बाय करेंगे तो प्रॉफिट्स तो आप लोगों को शानदार होंगे, और कभी भी ना ये मार्केट ना आप लोगों को लॉस होने देगी नहीं, क्योंकि मार्केट में लॉस उन्हीं लोगों को होता है जो लोग जल्दबाजी में स्टॉक को बाय करते हैं वॉल्यूम्स को देखते हुए। उन लोगों को पता नहीं होता कि मैंने कहा उन लोगों को बाय कॉस्ट दी हुई है, मजबूत लेवल्स दिखाए हुए, लॉन्ग टर्म टारगेट्स तक मैंने आप लोगों को इंडेक्स के और स्टॉक्स के दिए हुए। अब इसके बाद क्या रह गया, सिर्फ ये रह गया कि आप लोग ने मेरी वीडियोस को लास्ट में लाइक पे क्लिक करें, ताकि ये वीडियो और इस तरह की वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ तो वो ना आप लोगों तक फ़ौरन पहुँचे, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि ये स्टॉक बढ़ेंगे और ये स्टॉक अभी नहीं बढ़ेंगे, तो वो बात तो 100% दुरुस्त है। वो इसलिए कि इंटरेस्ट रेट हाई बढ़ है और कंपनीज़ की अर्निंग इस वजह से कम है। लेकिन जो कंपनीज़ में बन रहे हैं ना वॉल्यूम्स, यानी कि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, तो फिर तो वो स्टॉक आप लोगों को तेज़ी से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को लाजमी ना आप लोग कंप्लीट वॉच करा करें। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुँचती हैं, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना PSX साकिब, तो ये कीवर्ड लाजमी आप लोग यूट्यूब पर लिख के सर्च करके मेरी वीडियोस को देख ले। तो मैं कहता हूँ आप लोगों को ना स्टॉक से प्रॉफिट शानदार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो स्टॉक्स ही बताए हुए हैं कि आप लोगों को कौन से स्टॉक को अभी पोर्टफोलियो में बाय करके रखना है और कौन से स्टॉक को ना आप लोगों को अगर बाय करे में तो सेल कर देना है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।